लोकसभा चुनाव। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे और अजित पवार गुट के खिलाफ कोई खेल कर पाएगा एमवीए। सर्वे ने चौंकाया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर चर्चा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी साफ कह दिया है कि एनडीए 400 पार करेगा और बीजेपी को 370 सीट दिलाएगा। महाराष्ट्र में इस साल का चुनाव खास होने वाला है, क्योंकि दो गुटों में बटी शिवसेना और एनसीपी पहली बार चुनावी दंगल में आपस में टकराएंगी। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शरद पवार एक बड़ी बाजी हार गए हैं। उनके हाथ से उनकी ही बनाई पार्टी चली गई है। चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और सिंबल दोनों अजित गुट को दे दिया है और उसे ही असली एनसीपी बताया है। इसका अब आगामी चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शरद गुट के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान। दावे, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी के बीच टाइम्स नाउ का एक सर्वे सामने आया है, जहां महाविकास अघाड़ी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। ये सर्वे मैट्रीजे ने किया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस सर्वे में महाविकास अघाड़ी एमवीए, जिसमें शरद गुट की एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना शामिल है, को बड़ा झटका लगा है। सीटों के लिहाज से अगर बात की जाए तो सर्वे में ये अनुमान लगाया गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को 39 सीट और एमवीए को 9 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलेगी हवा। कुछ समय से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत उथल पुथल देखा जा रहा है। पहले शिवसेना अलग हुई और अब एनसीपी बंट गई, लेकिन इन सबके बीच उद्धव ठाकरे के रंग भी कुछ बदले बदले नजर आए। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि वो मोदी के दुश्मन नहीं हैं। इसके ठीक बाद उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करते हुए दिखाई दिए। इसकी तस्वीर खुद बीजेपी ने शेयर की थी। ये तस्वीर सामने आने के बाद कई लोग कहने लगे और कयास लगाया जाने लगा कि उद्धव ठाकरे क्या फिर बीजेपी की तरफ जाएंगे।